वेलकम टू द एपिसोड 14। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारे पास जिंक्स। अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक। कोई भी ऐसा चीज पर्सन जो बैड लक लेके आता है, दैट इज जिंक्स। मतलब कि अपशकुन लेके आता है, समथिंग दैट इज नॉट गुड, नॉट ब्रिंग्स लक। ओके, एग्जाम्पल देखिए। लेट्स से किसी ने कहा, पर्सन ए ने कहा, एवर सिंस आई बॉट दैट ओल्ड पेंटिंग थिंग्स हैव बीन गोइंग रॉन्ग, माई कार ब्रोक डाउन, फोन ब्रोक, इवन स्पिल्ड कॉफी ऑन माई लैपटॉप। तो दूसरे पर्सन ने कहा दैट पेंटिंग इज अ जिंक्स। ओके, तो किसी ने कहा कि मैं जब से वो ओल्ड पेंटिंग लेके आया हूँ ना, मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। मेरा कार ऐसा ब्रोक हो गया, मेरा फोन ब्रोक हो गया, मैंने अपने लैपटॉप पे कॉफी स्पिल्ड कर लिया। तो उसने कहा कि वो पेंटिंग ही मनहूस है, वो पेंटिंग ही अपशकुन है। ओके, दैट इज ब्रिंगिंग अ नेगेटिव एनर्जी एंड दैट इज ब्रिंगिंग अ बैड लक। तो कोई भी ऐसा चीज जो बैड लक लेके आता है वो जिंक्स कहलाता है। JINX। ओके, JINX, जिंक्स। लेट्स कम टू द सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड हमारा जिंगोइज्म। जिंगोइज्म मतलब होता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। मतलब कि देशभक्त, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्त। तो उसका एक्सट्रीम फॉर्म, जब आप देशभक्ति करते हो बट उसका एक ऐसा एक्सट्रीम फॉर्म होता है जो कि नेगेटिव सेंस में हो जाता है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा लाइक उस चीज़ में रहना, इन्वॉल्व रहना कि वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो देशभक्ति का उग्र रूप जिंगोइज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, इट सीम टू थिंक आवर कंट्री कैन डू नो रॉन्ग एंड दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू फाइट एनी वन हु डिसएग्री विथ अस। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ऐसे इंसान की ये मेंटेलिटी रहती है ना कि वो अपनी कंट्री को कभी भी ऐसा गलत नहीं मानता है। उसको लगता है कि मेरा कंट्री जो है, जैसा है, बहुत लाइक कभी गलत नहीं हो सकता। एंड जो भी इससे डिसएग्री करेगा वो उससे ऐसा झगड़ा ही करते रहता है। तो दैट इज जिंगोइज्म, जब आपकी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म दिखती है। अब देशभक्ति का एक ऐसा सेंस जो कि थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का सैनिक। टिपिकली अ सोल्जर फॉर हायर, ऑफन वर्किंग फॉर प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज और factions rather than a specific national government. They can be employed to fight in a conflict, provide security, or carry out specific mission in exchange for payment. तो मर्सिनरी क्या होते हैं ना, एक भाड़े के सैनिक होते हैं जिनको हायर करा जाता है लड़ने के लिए, बेसिकली या तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के द्वारा या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से। इट इज़ इन द लाइक एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। पेमेंट एक्सचेंज करने के लाइक होता है ना कि पैसे के लिए जब आप बाहर के सैनिक को ऐसा हायर करते हैं, बाहर मतलब ऑब्वियसली आप उनको हायर करोगे, आप बदले में उनको पैसे दोगे, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये नेशनल पर्पस के लिए नहीं होता है, गवर्नमेंट के पर्पस के लिए नहीं होता है, तो उनको मर्सिनरी कहते हैं। अंडरस्टूड। फोर्थ वर्ड है हमारा ओफियोफोबिया। एंड इसी से रिलेटेड है एक और वर्ड ओफियोलॉजी। ठीक है, तो ओफियो ये वर्ड से ही रिलेटेड है स्नेक का। ठीक है, तो ओफियोफोबिया है, फोबिया ऑब्वियसली, तो फियर ऑफ स्नेक, एंड ओफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक। तो ये दोनों वर्ड आपका कवर हो गया है। फिफ्थ वर्ड है हमारा नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। अंधेरे का बहुत ज़्यादा डर होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अंधेरे में नहीं रह सकते, अंधेरे में बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, तो वो हमेशा ऐसा लाइट ऑन करके ही सोते हैं, या फिर कभी भी डार्कनेस से उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो होता है नेक्टोफोबिया। बच्चों में तो ये बेसिकली होता ही है। A person with nyctophobia might feel intense anxiety or panic when the lights go out at night. They may immediately rush to turn on every light in their house, even it is just for a moment, because they feel unsafe in the dark. Okay, तो नाइक्टोफोबिया में क्या होता है, एक पर्सन जो इंटेंस एंजाइटी और पैनिक फील करता है जब लाइट चली जाती है या फिर लाइट नहीं होता है, अंधेरे में उसको पैनिक और एंजाइटी फील होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। सिक्स्थ वर्ड है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स होता है सिक्कों का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द कॉइन्स। तो स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, पेपर मनी एंड अदर फॉर्म ऑफ करेंसी। इट इज़ अ फील्ड दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज एंड इट्स प्रोडक्शन टू द कल्चर, इकोनॉमिक एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ मनी थ्रू आउट हिस्ट्री।
तो इसमें बेसिकली ये सिक्कों के बारे में पढ़ना। तो न्यूमिस्मैटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें कि आप सिक्कों के बारे में पढ़ते हो, सिक्कों के बारे सिक्कों को कलेक्ट करते हो, सिक्कों को पढ़ते हो, उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, उसको कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के सिक्के होते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है, ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है। और वैसा पर्सन जो इसका अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। तो वो पर्सन जो अध्ययन करता है उसको न्यूमिस्मैटिक, एंड स्टडी ऑफ द कॉइन, कलेक्शन ऑफ कॉइन, उसको बोला जाएगा न्यूमिस्मैटिस, ठीक है। कम टू सेवेंथ वर्ड इज पेलिंड्रोम। पेलिंड्रोम मतलब होता है अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड्स। वैसा वर्ड, वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, जिसको आप जैसे फॉर आगे से पढ़ोगे ना वैसे ही वो पीछे से भी पढ़ा जाएगा, सेम टू सेम। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लेवल, आप चाहे इसको LEVEL ऐसे पढ़ो या इधर साइड से पढ़ो LEVEL, ये दोनों साइड से सेम ही है। दूसरा पढ़ो रेडार, RADAR दिस साइड से एंड RADAR बैकवर्ड साइड से, दोनों साइड से सेम है। सिविक, CIVIC एंड CIVIC, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंस को पेलिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे PYQs है। एट वर्ड इज पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन वो डॉक्टर होता है जो बच्चों के डिजीज को ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो वैसे डॉक्टर जो बच्चों के डिजीज का ट्रीटमेंट करे उनको पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन मिया डेवलप्ड अ फीवर दैट लास्टेड फॉर सेवरल डेज हर पेरेंट्स टुक हर टू द पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन बेसिकली वो डॉक्टर होते हैं जो कि बच्चों के बीमारियों का इलाज करते हैं, ठीक है। बच्चों की बीमारी, स्पेशली यहाँ पे बच्चे क्या ही बीमारी होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर दी की पॉइंट है। कम टू नाइन्थ वर्ड इज पेरोल। पेरोल देखो क्या होता है, द कंडीशनल रिलीज ऑफ ए prisoner बिफोर दे complete their full sentence under the promise of good behavior. It's not a pardon but rather a way to allow an inmate to reintegrate into the society while still being monitored. Those granted parole means must follow certain conditions such as regular check-ins with a parole officer, maintaining employment and staying out of trouble. If they violate the terms, they can be sent back to prison. देखो क्या होता है ना, जब किसी क्रिमिनल ने क्राइम करा होता है तो उनको पेरोल देने का मतलब क्या होता है ना कि उनको माफ़ी दी जाती है, वो जो उनको उनको जो सज़ा दी हुई होती है उनको रिलीज़ करा जाता है, बट एक कंडीशन पे रिलीज़ करा जाता है, उनके अच्छे बिहेवियर के कारण पे, ठीक है। उनके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उनको रिलीज़ करा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अब उनको रिलीज़ कर दिए तो एकदम से उनको छोड़ देना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उनको एक तरीके की माफ़ी दी जाती है कि वो अपने आप को वापस से प्रूव कर सके, और उन पे ना उनको इन कंडीशन पे छोड़ा जाता है कि वो लाइक वो सोसाइटी में कुछ भी वैसा कुछ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वैसा कुछ गलती नहीं करेंगे दोबारा, और किसी भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और जो उनका रेगुलर चेकिंग चलते रहता है, जो पेरोल ऑफिसर होते हैं ना वो रेगुलर उन पे नज़र रखते हैं कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो उनको वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। तो पेरोल एक बेसिकली एक माफ़ी दी जाती है, एक कंडीशन पे रिलीज दिया जाता है क्रिमिनल्स को, या फिर जिन्होंने भी गलती करी होती है उनको एक कंडीशनल रिलीज दिया जाता है कि सोसाइटी में वो रहे, ठीक है। उनका जो गुड बिहेवियर है उनके उनके बेसिस पे उनको दिया जाता है, रहने का माफ़ी दी जाती है, ठीक है। बट ये कंडीशनल होता है, अगर वो गलती करते हैं तो उनको वापस से जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दी पेरोल। हिंदी में देखो तो सशर्त रिहाई, कंडीशनल रिलीज, ठीक है, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। चलो आ जाओ 10th वर्ड पे। 10th वर्ड इज डेकॉन्टर। डेकॉन्टर मतलब होता है कहानीकार, कोई ऐसा जो बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाता है। तो समवन हु टेल्स स्टोरीज इन एन एंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड स्किलफुल वे। द वर्ड often implies that a person is not just a storyteller but a particularly talented one who knows how to captivate an audience with their anecdotes or experiences. तो वैसा इंसान, एनेक्डोट्स मतलब क्या होता है, चुटकुले, ठीक है।
तो वैसा इंसान जो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी सुनाता है, वैसा इंसान जो बहुत इंगेजिंग तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से स्टोरी सुनाता है, तो स्टोरी सुनाना भी एक आर्ट होता है। तो वैसा इंसान जिसको एक कला आती है स्टोरी सुनाने की, कैसे अपने ऑडियंस को ग्रास्प करके रखना, लाइक उनको उनको पूरे स्टोरी के दौरान ऐसा होता है ना, क्लाइमेक्स कब सुनाना है, कब कब एंडिंग बतानी है, कब किसको इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक आर्ट होता है स्टोरी सुनाने का। तो जिनको ये अच्छे से आता है उनको कहानीकार बोला जाता है, मीन्स रेकॉन्टर। ओके, वी आर एट द एंड, और लेट्स कम टू गेम ऑफ CGL टेलीग्राम चैनल टू अटेम्प्ट द क्विज। एंड हम लोग क्विज रात में करते हैं, तो क्विज अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट द क्विज, ताकि आपके दिमाग में लंबे टाइम तक कि जो भी आप सीख रहे हो वो बना रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।